हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बिहार जनसंख्या के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं बिहार बीपीएससी, बिहार कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडी आदि एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही वर्तमान में बीपीएससी भर्ती और बिहार कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बिहार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं संक्षिप्त में। तो बिहार के जो वर्तमान सीएम है दोस्तों वह नीतीश कुमार है। दोस्तों कौन है? नीतीश कुमार है, जिन्होंने 12वीं बार शपथ ली है सीएम पद की। कितनी बार ली है? 12वीं बार शपथ ली है। साथ ही दोस्तों बिहार के जो राज्यपाल हैं वह राजेंद्र अरलेंकर हैं। वर्तमान में कौन है? राजेंद्र अरलेंकर बिहार के राज्यपाल हैं दोस्तों। साथ ही बिहार की राजधानी की बात की जाए तो पटना है दोस्तों। राजधानी क्या है? पटना है बिहार की राजधानी। बाकी बिहार में जो है टोटल 38 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं दोस्तों पूरे बिहार में। साथ ही दोस्तों बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है, जो राष्ट्रीय पक्षी वह गौरैया है दोस्तों। क्या है? गौरैया है। और राष्ट्रीय फूल गेंदा है दोस्तों। क्या है? गेंदा। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल है दोस्तों। साथ ही बिहार जो है दो धर्मों की जन्मस्थली कहा जाता है, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। और जो हमारा बिहार है इसका प्राचीन नाम मगध है दोस्तों। क्या नाम है? मगध। प्राचीन नाम से क्या है? मगध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आइए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जनगणना सन 1872 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1872 में हुई थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम का अखी स्टडी पॉइंट ग्रुप खोल सकते हैं, वहां से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही जो भी क्वेश्चन है उनकी सभी एक्स्ट्रा डिटेल नोट्स के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसकी जानते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना सन 1872 में लॉर्ड वियो के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासन काल में सर्वप्रथम 10 वर्षीय अंतराल वाली पहली नियमित एवं अखिल भारतीय जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। तो 1872 में शुरू हुई थी और 1881 में हुई थी, जो 10 वर्ष के अंतराल पर तय की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम क्या है? बढ़ते क्रम हमें कैसे बनाना है? जनसंख्या घनत्व कैसे बढ़ते क्रम में बताना है। तो जो बढ़ते क्रम में दोस्तों वह हो जाएगा कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो कैमूर में दोस्तों कितना है? 488। फिर उसके बाद जमुई में कितना है? 567। बांका में 672। पश्चिमी चंपारण 623। औरंगाबाद में 760। ये क्या है दोस्तों? बढ़ते क्रम में। कैसे? कैमूर 488, फिर जमुई 567, बांका 672, पश्चिमी चंपारण 623, औरंगाबाद 760। ये बढ़ते क्रम में दोस्तों बिहार का। नेक्स्ट, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है? तो बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि है दोस्तों वह ज्यादा बढ़ी थी। कैसी बढ़ी थी? 2001 से 2011 की तुलना में। आइए देखते हैं कितनी ज्यादा बढ़ी थी दोस्तों। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या क्या है? तो सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या दोस्तों ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए 1,17,58,016 दोस्तों। कितनी? 1,17,58,016। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी थी? 1,17,58,016 थी दोस्तों। कहाँ की? शहरी जनसंख्या थी। बाकी अगर पूरे बिहार की बात की जाए दोस्तों तो पूरे बिहार की दोस्तों 10.41 करोड़ थी। कितनी? 10,41,00,000 थी। और जो वर्तमान में मतलब 2023 में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 14 करोड़ हो गई दोस्तों। कितनी हो गई है? 14 करोड़ हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार के जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना जिला दोस्तों। क्या है? पटना, जो बिहार की राजधानी है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। 2011 की जनगणना अनुसार पटना की जनसंख्या 58,38,465 थी दोस्तों। कितनी? 58,38,465 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बिहार को पटना की राजधानी भी
हमसे जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम। हमें घटते क्रम में क्या बताना है? जनसंख्या घनत्व बताना। तो घटते क्रम में दोस्तों पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा नोट्स में वर्ष 2011 की जनगणना घटते क्रम में पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय आता है। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस जिला में है? तो न्यूनतम दोस्तों शिवहर जिला में। कौन सा? शिवहर में। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। शिवहर में दोस्तों 0.01% थी और उसके बाद दरभंगा में आता है 0.02%, मधुबनी में 0.03% और नालंदा में 0.04%। ये क्या है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति का है सबसे मिनिमम। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो सर्वाधिक में दोस्तों बिहार का 22वां स्थान रहा है। दोस्तों कौन सा रहा है? 22वां स्थान रहा है पूरे भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 जो देश में 22वां स्थान रखता है। दोस्तों कौन सा रखता है? देश में 22वां, मतलब राज्यों के हिसाब से 22वां स्थान आता है बिहार राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो घटते क्रम में जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों शिवहर, पूर्णिया, नवादा और सहरसा होगा। ऑप्शन बी, शिवहर, पूर्णिया और नवादा और सहरसा। आइए देखते हैं कितना है। तो शिवहर में दोस्तों 36.16% है, पूर्णिया में 35.23% है, नवादा में 33.06% और सहरसा में 33.03%। तो घटते क्रम में कैसे हो जाएंगे? सहरसा, फिर पूर्णिया, फिर नवादा, फिर शिवहर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में क्या थी? तो शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 में दोस्तों 61 थी। दोस्तों कितनी? 61 बच्चे प्रति 1000 में क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर 61 प्रति 1000, मतलब 1000 बच्चों में से 61 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी प्रति वर्ष दोस्तों। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था दोस्तों? तो इसमें दोस्तों भारत की तुलना में काफी कम था दोस्तों। कैसा था? भारत की तुलना में काफी कम। तो भारत का जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है 31.1 है। कितना? 31.1 है, जबकि बिहार का 11.29% है दोस्तों, जो बहुत कम है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो बिहार का जो वृद्धि दर दोस्तों भारत की तुलना में अधिक है दोस्तों। कैसा था? भारत की तुलना में जो है बिहार की जनसंख्या अधिक बढ़ोतरी हुई थी। कैसे? वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% है, जबकि बिहार की 28.43% है। मतलब भारत से दोस्तों दुगनी से थोड़ी कम। ये 17.7 है, ये 28.43, तो कैसी ज्यादा हुई दोस्तों। ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति 1000 पे कितनी थी दोस्तों? तो मृत्यु दर जो है बिहार की दोस्तों 8.1 थी दोस्तों। कितनी? 8.1 थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो बिहार की जो शहरी दोस्तों 62 लाख कितनी है दोस्तों? 62 लाख दोस्तों, 62,43,000 सॉरी 62,04,307 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के शहरी पुरुषों की जनसंख्या दोस्तों 62,04,307 है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 55,53,709 है दोस्तों। कितनी? 55,53,709 थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात जिले का सही क्रम क्या है, जो बढ़ते क्रम में होगा दोस्तों? तो इसका जो सही हो जाएगा मुंगेर, खगड़िया, शिवहर और पटना हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना दोस्तों? मुंगेर का 889 है, खगड़िया का 883, शिवहर का 890, पटना का 892 था दोस्तों। ये क्या है? घटते बढ़ते क्रम में दोस्तों। कैसे? बढ़ते क्रम में। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो टोटल जो पुरुषों की जनसंख्या का जो प्रतिशत था दोस्तों वह 52.4
14% था दोस्तों। कितना? 52.14% था दोस्तों, जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157 है दोस्तों, जो कुल जनसंख्या 52.14% है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा आता है? तो बिहार का जो है दोस्तों स्थान 19वां आता है दोस्तों। कौन सा आता है? 19वां स्थान आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से अगर बिहार की राजधानी पटना का स्थान देखा जाए दोस्तों पूरे भारत में, तो 19वां स्थान आता है। पटना बिहार का 16 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर जो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में पटना का स्थान आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो सर्वाधिक दोस्तों मधेपुरा में हुई थी। कब? मधेपुरा में 10 की वृद्धि हुई थी सर्वाधिक। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मधेपुरा में दोस्तों 30.65% की वृद्धि हुई थी और किशनगंज में 30.44%, अररिया में 30.00 और खगड़िया में 29.46 हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में है। तो लिंगानुपात जो बिहार की तुलना में बहुत अधिक है दोस्तों। कैसा है? बहुत अधिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम आंकड़ों के आधार पर भारत का लिंगानुपात 943 था, जबकि बिहार का 918 था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। जनगणना 2011 के आधार पर सब भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वह भारत की तुलना में लगभग 2.10 गुना अधिक है दोस्तों। कितना? 2.10 गुना अधिक है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार पूरे देश का जनसंख्या घनत्व 382, जबकि बिहार का 1106 है। ये कितना है? 2.10 गुना अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात जिले का सही क्रम क्या है घटते क्रम में? तो घटते क्रम में सही क्रम दोस्तों गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का घटता क्रम गोपालगंज 1021, फिर सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950 और नवादा 939 था दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो सही अवरोही क्रम दोस्तों शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली दर्शाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाले जिलों में अवरोही क्रम में शिवहर 1880 आता है, फिर पटना 1823, दरभंगा 1728, वैशाली 1717। तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो किसमें आता? शिवहर में आता है दोस्तों जनसंख्या अवरोही क्रम में। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों? तो सबसे कम जनसंख्या देखो शेखपुर जिला की दोस्तों। किसकी? शेखपुर जिला की सबसे कम जनसंख्या थी दोस्तों, और सर्वाधिक पटना जिले की थी। सर्वाधिक पूछिए तो पटना जिले की थी। शेखपुर की जनसंख्या दोस्तों कितनी थी? 6,34,927 थी दोस्तों। शेखपुरा की सबसे कम थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय 2001-2011 की वृद्धि दर कितनी है? मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई थी दोस्तों? तो 10 साल में दोस्तों 25.42% हुई थी। मतलब 25.42% हुई थी 10 साल के अंदर बिहार में दोस्तों। वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 वृद्धि 25.42% थी दोस्तों। बिहार राज्य में किस दशक में जनसंख्या में कमी की अंकित की गई है? मतलब किस दशक में सबसे कम अंकित की गई? तो सबसे कम दोस्तों 1911 से 1900 के बीच, 1921 के बीच में, 1911-1921 के बीच में सबसे कम दर्ज की गई वृद्धि दर। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है दोस्तों। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार में भारत का स्थान दोस्तों प्रथम है दोस्तों। काय का? प्रथम स्थान था दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का घनत्व 1106 है दोस्तों। कितना? 1106, जो देश में सर्वाधिक है, पूरे देश में सर्वाधिक था, इसलिए पहले स्थान पर आता है बिहार। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है। तो बिहार का जो लिंग अनुपात है दोस्तों वह सन 2001 की जनगणना अनुसार में नियत दर्शाता, मतलब क्या जो 2001 में था वही 2011 में था, मतलब इसलिए क्या बोलते हैं? नियत बोलते हैं इसे, समान मतलब। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918, जबकि भारत का 943। वर्ष 2001 में बिहार का लिंग अनुपात कितना? 919 था, जबकि बिहार का 933 था, जो बिल्कुल समान ही था, कुछ खास डिफरेंस नहीं था। सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो इसमें जो महिलाओं की जनसंख्या दोस्तों 4,98,21,295 थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो कहां की थी दोस्तों? महिलाओं की जनसंख्या थी दोस्तों। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अगर प्रतिशत की बात की जाए दोस्तों, तो जो प्रतिशत था महिलाओं का वह दोस्तों 47.86% था दोस्तों। कितना? ऑप्शन वाला ए वाला 47.86% हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या दोस्तों 4,98,21,295, जो कुल जनसंख्या का 47.86% है दोस्तों। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार राज्य के जिलों को पहचानिए। तो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले दोस्तों नालंदा था दोस्तों, सॉरी गोपालगंज दोस्तों। कौन सा था? गोपालगंज था दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात में। वर्ष 2011 में जनगणना अनुसार 100 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, जहां लिंगानुपात 1000 दोस्तों, यहाँ पे 1000 से अधिक मतलब 1021 था। कहां? गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात था दोस्तों। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या दोस्तों 4,42,67,586 थी दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या 4,42,67,586 है दोस्तों। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी अभी करा चुका हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी हुई थी दोस्तों? 61 दोस्तों। 61 बच्चे प्रति हजार पर मृत्यु हो जाती थी। बिहार राज्य में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत कितना है? शहरी आबादी का कुल दोस्तों 11.29% है दोस्तों। किसकी? शहरी आबादी का। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में जनगणना अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या 1,17,58,011, जो कुल आबादी का 11.29% है दोस्तों। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की संख्या दोस्तों 1,30,98,608 है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1,30,98,608 है दोस्तों। कैसी? अनुसूचित जाति दोस्तों, जिसे एससी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों सीवान है दोस्तों। कौन सा? सीवान जिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, गोपालगंज। कौन सा दोस्तों? गोपालगंज हो जाएगा। 1021 अभी आपको ऊपर कराया था मैंने। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का घनत्व कितना है दोस्तों? तो नगरीय जनसंख्या घनत्व दोस्तों 3093 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? नगरीय है दोस्तों। 3093 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। बिहार राज्य में नगरीय साक्षरता का प्रतिशत बताइए। तो बिहार का जो नगरीय साक्षरता प्रतिशत है 50 से 60 के मध्य में आता है। 50 से 60 के मध्य में आता है दोस्तों। बिहार राज्य में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? यही संख्या दोस्तों 935 है दोस्तों। कितनी है? 935 है। 1000 पुरुषों पर 935 महिलाएं। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व की बात की जाए तो कैमूर जिला आएगा दोस्तों। कौन सा है? कैमूर जिला आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो 488 दोस्तों। कितना है कैमूर जिले में? कितना है? 488 है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व है
तो बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व दोस्तों वह है 519 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 519 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि में भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? तो बिहार जो भारतीयों में तीसरा स्थान रखता है दोस्तों, तृतीय स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में दोस्तों 10,40,99,452 जनसंख्या जो तीसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र आता है। क्या आता है? महाराष्ट्र आता है, जिसकी जनसंख्या 11,23,74,333 है। और प्रथम पर उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों। कौन सा आता है प्रथम स्थान पे? कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 19,98,12,341 है। और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जिसकी जनसंख्या 9,12,76,115 है दोस्तों। तो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे बंगाल आता है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला दोस्तों शेखपुरा है दोस्तों। कौन सा? शेखपुरा है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी जनसंख्या दोस्तों 6,34,927 है। सबसे कम शेखपुरा जिला में है और सर्वाधिक पटना जिला में आती है। 2001-2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, मतलब 2001 से 2000 के बीच में कितनी वृद्धि हुई थी? तो इसमें वृद्धि दोस्तों 25.42% रही थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिले हैं। तो सबसे छोटे जिले दोस्तों शेखपुरा, शिवहर और अरवल आते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शेखपुरा सबसे कम, फिर शिवहर, फिर अरवल होगा दोस्तों। बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर दोस्तों पटना नगर है दोस्तों। कौन सा? पटना नगर है। और पटना ही बिहार की राजधानी, साथ ही जनसंख्या में भी सबसे प्रथम नंबर पर आता है दोस्तों, जो वहां की जनसंख्या 16,83,200 है दोस्तों। बिहार राज्य का सर्वाधिक घना बसा जिला कौन सा? मतलब सबसे घना बसा हुआ जिला कौन सा है? तो सबसे घना बसा हुआ जिला दोस्तों पटना है दोस्तों। कौन सा? पटना है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 921 महिलाएं दोस्तों। कितनी? 921 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्ति पर हो जाएंगी। बिहार राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक में दोस्तों। कितने? एक जिले में। कैसा है? मतलब महिलाएं जो हैं लिंगानुपात में सर्वाधिक हैं दोस्तों। तो वह जिला हो जाएगा गोपालगंज दोस्तों। भोपाल में कितनी? 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। बिहार राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संग्रहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 85% दोस्तों। कितनी? 85% जो जनसंख्या कार्य पर कृषि पर कार्य संग्रहित है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पटना है दोस्तों। कौन सा है? पटना दोस्तों, जिसकी जनसंख्या 16,83,200 है दोस्तों। बिहार राज्य का लिंगानुपात है दोस्तों, बिहार राज्य का जो है लिंगानुपात वह है 918 दोस्तों। कितना? 918। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 88.71%। कितना? 88.71% है दोस्तों। कहाँ का? ग्रामीण का। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 9,23,41,436 है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9,23,41,436 है ग्रामीण की जनसंख्या। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में बिहार का कौन सा स्थान आता है? तो बिहार का 35वां स्थान आता है। 35वां स्थान आता है। क्या में दोस्तों? राज्यों के हिसाब से अगर पूरे भारत का देखा जाए तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पटना में दोस्तों 5,83,04,065, पूर्वी चंपारण 5,99,371, मुजफ्फरपुर में 4,80,01,062 और मधुबनी में 4,48,73,79 हो जाएगा दोस्तों। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की शहरी महिलाओं की संख्या कितनी है? मतलब 2011 के अनुसार
शहर में महिलाएं कितनी थी दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितनी थी दोस्तों? 55,53,709 दोस्तों। कहा ये शहर में महिलाओं की संख्या थी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत देश का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? अगर सबसे कम के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है सबसे कम नगर। बिहार भारत का सबसे कम नगरीकृत में दूसरे स्थान पर राज्य आता है। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या कितनी है? तो ग्रामीण में जो पुरुषों की संख्या दोस्तों 48,73,850 है। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? 48,73,850 है दोस्तों। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.42% की वृद्धि हुई। बताएं यह देश की जनसंख्या वृद्धि से कितनी कम थी या ज्यादा थी? दोस्तों यह जो है बहुत अधिक थी दोस्तों। कैसे? भारत देश से बहुत ही अधिक वृद्धि दर थी दोस्तों। वर्ष 2011 के आधार पर बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30.4 है दोस्तों। कितनी? 30.4 क्या है? जन्म दर है दोस्तों प्रति हजार दोस्तों। सन 2011 के जनगणना अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था दोस्तों पूरे बिहार का वह 1106 था दोस्तों। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के सबसे प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 1106 था दोस्तों। कितना था? 1106 था पूरे बिहार का अगर देखा जाए तो। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति बिहार किस जिले में? मतलब अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक दोस्तों पटना में आएगा। मतलब कैसा अधिक? मतलब पटना में ज्यादा व्यक्ति घने में रहते थे दोस्तों। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में जो शिशु लिंगानुपात है दोस्तों वह 935 दोस्तों। कितना? 935 है शिशु लिंगानुपात बिहार में दोस्तों। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार शिशु लिंगानुपात 935 है दोस्तों। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या दोस्तों 5,42,78,157 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात कितना? मतलब ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात दोस्तों अनुपात हो जाएगा 88.71 से 11.29% हो जाएगा दोस्तों। ये शहरी और ग्रामीण का लिंग अनुपात है। सॉरी वैसे अनुपात है जनसंख्या का। भारत देश के 20 मेगा शहरों में पटना आता है। उसकी आबादी कितनी है? तो पटना की आबादी दोस्तों 16,83,200 है दोस्तों। ये काय की पटना की आबादी है दोस्तों। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुष की। जो नगरीय पुरुष हैं उनकी साक्षरता सबसे अधिक है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 2011 का जो दशकीय वृद्धि दर थी दोस्तों वह 25.42% थी दोस्तों। कितनी? 25.42% थी। तो 2001 की तुलना में थी दोस्तों। ठीक है। 2001 से 2011 के बीच में राज्यों के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दोस्तों शिवहर जिले में हुई थी। कहां दोस्तों? शिवहर जिले में। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों 11.29% है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2011 की जनसंख्या अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों शिवहर का है दोस्तों। कौन सा? शिवहर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो 1880 था दोस्तों। कितना? शिवहर में कितना? 1880 है जो सर्वाधिक है दोस्तों। बिहार राज्य में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो बिहार राज्य में कुल देश की जनसंख्या का दोस्तों 8.59% दोस्तों। कितना? 8.59% करता है दोस्तों, जिसे हम 8.59 या 8.6% भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है।